हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले क्लास फिफ्थ एंड क्लास सिक्स का नंबर सिस्टम। और जो भी हम लोग यहाँ पे करने वाले वो आपके बेसिकली क्लास फिफ्थ के जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उसके लिए हम ये पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्या कवर करने वाले, चैप्टर 1 कवर करने वाले, जिसमें हम लोग बेसिकली समझेंगे कि डिजिट्स क्या होते हैं, नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, उसके बाद होल नंबर्स क्या होते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, कंपेयरिंग नंबर्स, कॉमन नंबर्स, ये सारे जितने भी टॉपिक्स होते हैं जो कि बेसिक टॉपिक्स होते हैं इस चैप्टर में हम लोग कवर करने वाले। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एक्चुअल में डिजिट्स और नंबर्स में क्या डिफरेंस होता है। तो डिजिट्स होता क्या है, हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। डिजिट्स बेसिकली हम जो जीरो से शुरू करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसे हम डिजिट्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? डिजिट्स बोल देते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और याद रखने वाली बात है कि सबसे छोटी डिजिट्स 0 होती है। तो ये क्या होता है, एक स्मॉलेस्ट डिजिट हो जाता है, स्मॉलेस्ट डिजिट हो जाता है 0। और ये जो 9 होता है ये लार्जेस्ट डिजिट हो जाता है। कभी कभी हमारे एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है कि स्मॉलेस्ट डिजिट क्या होता है। ऑप्शन में आपके 0 होगा, 1 होगा, 2 3 4 और भी ऑप्शंस हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या क्लिक करना है, 0 आंसर हो जाएगा। इसके बाद उसी तरीके से पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट डिजिट क्या होता है, तो हमारा 9 हो जाएगा। अब बात हम समझते हैं कि एक्चुअल में ये जो डिजिट्स है क्या ये नंबर्स भी है, या एक्चुअल में नंबर्स होते क्या है। तो ये जो डिजिट्स है ये नंबर्स भी होते हैं, लेकिन याद रखने वाली बात है कि ये जो 0 है ना, ये नंबर्स में हम लोग काउंट नहीं करते, इसे हम लोग होल नंबर में काउंट करते हैं। जब हम बोलते हैं ना नंबर्स, तो बेसिकली हम लोग नेचुरल नंबर की बात करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं एक्चुअल में नंबर्स क्या होता है। तो नंबर्स क्या होता है कि इन्हीं डिजिट्स से मिल करके बना होता है, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, नंबर्स बोल देते हैं। जैसे कि नंबर, देखो ये जितना भी डिजिट है ये भी नंबर है, नंबर 1 से शुरू होता है और ऐसे ऐसे आगे जाते जाते 10 हो गया, 11 हो गया, 15 हो गया, 99 हो गया, 200 हो गया, 400 हो गया, ऐसे बढ़ते जाता है। तो डिजिट से मिलकर के क्या होता है, नंबर बनते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि डिजिट से मिलकर के क्या बनते हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा नंबर्स हो जाएंगे। और अब हम समझ लेते हैं कि एक्चुअल में सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा होता है। तो ये पॉसिबल नहीं है हमें पता करना कि कौन सा लार्जेस्ट नंबर हो सकता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है तो 1 हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है। देखो ये जितने भी है ना, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो स्मॉलेस्ट जो होगा आपको याद रखना है, लार्जेस्ट जो होगा याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये नेचुरल नंबर क्या होता है। जो भी अभी ये लिखे है ना, 1 से शुरू किया है और इनफाइनाइट तक गया है, मतलब एक ऐसी जगह पे गया है जो कि हम लोग डिटरमाइन ही नहीं कर सकते कि यही लास्ट नंबर होगा, उसे हम लोग इनफाइनाइट बोल देते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। ये जो नंबर हम यहाँ से 1 से शुरू किया है और इनफाइनाइट तक गया है, इसे हम नेचुरल नंबर बोल देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि होल नंबर एक्चुअल में क्या होता है। यही नेचुरल नंबर होता है और होल नंबर क्या होता है, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस। देखो नेचुरल नंबर अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या हो जाता है, तो 1 हो जाएगा। ये जो होल नंबर है ना, ये 0 से शुरू होता है और सेम नेचुरल नंबर की तरफ ही आगे बढ़ते जाता है। कभी कभी हमसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है, तो 0 हो जाएगा, और लार्जेस्ट अगर पूछे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब कि हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते। अब हम देख लेते हैं कि ये नेचुरल नंबर में और होल नंबर में डिफरेंस क्या होता है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, वो 1 से शुरू होता है, जबकि होल नंबर 0 से शुरू होता है। इट मीन्स कि जो होल नंबर होता है, जिसे हम डिनोट करते हैं W से, होल नंबर क्या होता है, 0 प्लस नेचुरल नंबर होता है। तो ये याद रखने वाली बात है कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं उससे ज्यादा एक होल नंबर होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं। चलिए एक सेकेंड। देखो जो इंटीजर्स होता है ना, वो बेसिकली क्या होता है कि जो भी हम होल नंबर लिए है ना, उसमें अगर हम नेचुरल नंबर के निगेटिव के साथ अगर हम नंबर सेलेक्ट करते हैं, उसे हम इंटीजर्स बोल देते हैं। इंटीजर्स होता है क्या, देख लेते हैं इंटीजर्स क्या होता है। जैसे कि ये निगेटिव से शुरू होता है, मानो -5, -4, -3, -2, इसी तरीके से ये आगे बढ़ते जाता है और -1, उसके बाद 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे आगे ये बढ़ते जाता है। तो एक्चुअल में ये इंटीजर्स होता क्या है, इंटीजर्स देखिए ये भी अगर माइनस हटा दिया जाए, ये यहाँ तक क्या है, ये सब नेचुरल नंबर है। माइनस निगेटिव मतलब निगेटिव नेचुरल नंबर प्लस 0 प्लस नेचुरल नंबर को हम क्या बोल देते हैं, इंटीजर्स बोल देते हैं। या तो हम लोग बोल सकते हैं
नेचुरल नंबर प्लस होल नंबर, इन सारे को हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। अब बात आता है कि कौन सा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है तो हम लोग पता नहीं कर सकते, कौन सा लार्जेस्ट सॉरी कौन सा स्मॉलेस्ट इंटीजर्स है तो हम लोग पता नहीं कर सकते। उसी तरीके से हम लोग ये भी नहीं पता कर सकते कि कौन सा लार्जेस्ट इंटीजर्स है। लेकिन एक चीज होता है कि इसमें कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन सा एक ऐसा नंबर है इंटीजर्स में जिसके पास ना पॉजिटिव साइन होता है ना निगेटिव साइन होता है, या कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि पॉजिटिव निगेटिव साइन दोनों हो जाता है, ये जीरो होता है। देखो जीरो में हम लोग क्या बोल देते हैं ना, कभी इसे हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं, कभी निगेटिव ले लेते हैं, कभी दोनों ले लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में कौन सा साइन हमें क्वेश्चन के हिसाब से पूछा गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कंपेयरिंग क्वांटिटी एक्चुअल में होता क्या। देखो जो भी हम लोग डिजिट्स बने तो उससे कितने भी नंबर हम लोग बड़े बड़े नंबर बना सकते हैं। जैसे 5 और 6 डिजिट मिला करके हम लोग 566 566 566 555 कुछ भी लिख सकते हैं। तो एक्चुअल में हमें पता करना होता है कि कौन सा नंबर बड़ा है या कौन सा नंबर छोटा। जैसे कि हम किसी दुकान में जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि दुकानदार बोलते हैं कि चलो आपने 50 रुपए का सामान लिया, तो हम लोग उसे मान लिया कि 20 रुपए देंगे, तो वो बोलेगा क्या कि आपने कम पैसे दिए। उसी तरीके से अगर हम लोग 100 रुपीज देंगे तो वो बोलेगा कि ठीक है आपने कुछ ज्यादा पैसे दिए, मुझे वापस कर देंगे। तो इसे हम लोग कंपेयर करते हैं, इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, कंपेयरिंग क्वांटिटीज बोल देते हैं। तो हम चलिए पता कर लेते हैं एक्चुअल में होता क्या। देखो कंपेयरिंग क्वांटिटीज में हमें क्या करना होता है, अच्छे से समझना है। देखो सबसे पहले इसका कुछ तरीका होता है जिससे हमें पता कर सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है या कौन सा नंबर छोटा। हमेशा याद रखना है कि जीरो को फर्स्ट नंबर नहीं लेना है, जैसे 0 5 6 ऐसे नहीं लिखना है। हमेशा कोई भी एक मतलब 1 से शुरू करना है, 9 की तरफ बढ़ना है, और आगे कितना जीरो हो सकता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले हमें जीरो नहीं लेना। अगर जीरो किसी क्वेश्चन में दिया भी है जैसे 0 5 6 तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो ये एक्चुअल में ये 56 है। तो हमें पता कैसे करेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है या कौन सा नंबर छोटा है, तो उसके लिए छोटा सा चीज दिमाग में याद रखो। देखो अगर मान लेते हैं कि एक नंबर है 576 और इधर एक नंबर है 2159, तो हमें सबसे पहले पता करना होता है कि एक्चुअल में दोनों साइड क्या सेम नंबर मतलब कि नंबर ऑफ डिजिट सेम है। देखो यहाँ 1 है 2 है 3, यहाँ 1 है 2 है 3 है 4, मतलब इधर 4 डिजिट्स है इधर 3 डिजिट्स है, तो हम लोग डायरेक्टली बोल देंगे कि जिसके पास ज्यादा डिजिट्स है वो बड़ा नंबर होता है। जैसे 1 2 5 6 9 है और इधर 1 2 8 7 है, इधर 5 डिजिट्स है इधर 4 डिजिट्स है, इधर वाला नंबर ग्रेटर हो गया। उसी तरीके से हम लोग देख लेते हैं कि क्या 512 है, उसी तरीके से 512, तो मतलब अगर सेम नंबर रहा तो वो इक्वल टू हो जाता है, इक्वल टू का साइन भी आता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि हम लोग यहाँ से तो लार्ज मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा कम करके हम लोग चेक किए, कभी कभी क्या हो जाता है जैसे कि एक नंबर है 514 और इधर है 215। अब देखो इधर भी 3 डिजिट है इधर भी 3 डिजिट है, तो ये हमारा ट्रिक यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले हम लोग ये होता है ना, ये जो लेफ्ट वाला डिजिट होता है उसे हम देखते हैं। अगर लेफ्ट वाला डिजिट बड़ा है तो इधर साइन हो जाएगा, जिधर बड़ा होगा उधर साइन हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मान लेते हैं 514 है और इधर है 524, अब देखो ये दोनों नंबर तो डिजिट तो सेम हो गया। अब हम लोग इसके बाद वाले डिजिट को देखेंगे, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, इससे मतलब है कि 1 छोटा होता है 2 बड़ा होता है, मतलब ये इधर साइन हो जाएगा। उसी तरीके से 514 ले लेते हैं और इधर ले लेते हैं 5276 ले लेते हैं। अब देखो 5142 ले लेते हैं 5142 ले लेते हैं। अब देखो क्या कुछ बच्चे सोचते हैं इधर भी 5 है इधर भी 5 है इधर भी 1 है इधर भी 1 है 4 है 4 है, वो लोग खुद से बोल देते हैं कि इधर 0 रख देते हैं और 2 रख देते हैं तब ये बराबर है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या हम यहाँ पे क्या चीज बताए हुए थे कि सबसे पहले हमें डिजिट्स काउंट करना है। ये 3 डिजिट है ये 4 डिजिट है, तो नॉर्मल सी बात है इधर ये चला जाएगा और ये इधर साइन चला जाएगा और ये ग्रेटर नंबर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा। इसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर जैसे कि अभी हम लोग कंपेयर किए, तो कंपेयर किया तो नॉर्मल सी बात है, दो नंबर को कंपेयर करेंगे तो कोई नंबर छोटा होगा कोई नंबर बड़ा होगा। तो जो नंबर छोटा होता है
जो नंबर छोटा होता है, जैसे जैसे नंबर मतलब कि छोटा, सबसे पहले अगर हम किसी छोटे नंबर को लिखते हैं, जैसे 5 यहाँ पे लिख रहे हैं, उसके बाद हम लोग 7 लिख रहे हैं, इधर 9 लिख रहे हैं, इधर 12 लिख रहे हैं, 15 लिख रहे हैं। जब छोटा नंबर हो, बढ़ते क्रम में हम लोग इंक्रीज करते जाते हैं, तो उसे हम लोग असेंडिंग ऑर्डर बोल देते हैं। वही डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, जब हम सबसे पहले बड़े नंबर को लिखते हैं, मान लिया 29 है, इधर 25 है, इधर 15 है, इधर 10 है। जब हम बड़े नंबर को पहले लिखते हैं और इसका मतलब कि जो मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड होता है उसके हम कम करते जाते हैं, उसे हम क्या बोल देते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब असेंडिंग ऑर्डर में हमें सबसे पहले छोटा नंबर आता है, उसके बाद बढ़ते जाता है। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें क्या होता है कि बड़ा नंबर होता है, उसके बाद उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो घटते जाता है। डिसेंडिंग ऑर्डर, ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। एक क्वेश्चन लेते हैं और हम उसी में पता कर लेंगे कि कौन सा असेंडिंग ऑर्डर है, कौन सा डिसेंडिंग ऑर्डर है। याद रखने वाली बात है कि असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटा लेते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग सबसे पहले बड़ा लेते हैं। जब छोटा लेते हैं तो उसके आगे हम लोग बढ़ाते चले जाते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़ा नंबर लेते हैं तो हमें उसे घटाते हुए लास्ट तक जाना है। जैसे एक क्वेश्चन है, 56 है, 12 है, 9 है, 81 है, 521 है। हमें अगर पूछा जाए असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 8 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 12 है, उसके बाद 56 है, उसके बाद 81 है, उसके बाद 521। तो ये क्या हो गया, ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। डिसेंडिंग ऑर्डर अगर पूछा जाए हमसे, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर आ जाता है पहले, तो 521 हो गया, उसके बाद 81 हो गया, उसके बाद 56 हो गया, उसके बाद 12 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया। ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया और ये क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर हो गया। देखो अब ये तो मतलब इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा हार्ड देख लेते हैं। जैसे कि 1 2 5 6 1 2 6 5 1 5 2 6 और ले लेते 1 2 5 6 क्या करना है, हमें असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। देखो सारे का लेफ्ट जो नंबर होता है, डिजिट है, वो सब सेम है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे 2 है, 2 है, 5 है, 5 है। तो इतना तो पता चल गया कि ये दोनों सबसे पहले छोटा होगा। अब इसके बाद इन दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे। यहाँ पे पहले 5 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, मतलब ये नंबर छोटा है। तो ये 1 2 5 6 हो गया, उसके बाद 1 2 6 5 हो गया। अब देखो क्या है, इधर 5 5 सेम आ गया हुआ, इधर 2 है, इधर 6 है, मतलब ये नंबर छोटा है। 1 5 2 6 हो गया, उसके बाद 1 5 6। अब क्या हमें याद रखना है, देखो ये है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर इसके जस्ट अपोजिट हो जाता है, क्या हो जाएगा, 15 62 15 26 12 55 और 12 56। ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया और ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि न्यूमरल सिस्टम होता है एक्चुअल में क्या है। तो जैसे कि हम लोग जैसे ये लिखा हुआ है, ये 51 हम लोग पढ़ते हैं, बट एक्चुअल में इसे, ये तो मैथ्स का लैंग्वेज होगा। अब हम इसे जब इंग्लिश के लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, इसी को हम लोग बोल देते हैं न्यूमरल। हम इसका लिख रहे हैं, जैसे कि ये हो जाएगा 51 होगा, इसी को क्या बोल देते हैं, न्यूमरल बोल देते हैं, इसको नंबर बोल देते हैं। उसी तरीके से हम लोग 1 को लिख देते हैं, मोमेंट लिख जाता है 1, 2 को लिख देते हैं TW, 3 को लिख देते हैं THRW, 4 को लिख देते हैं FOUR 4, 5 को FIVA 5, 6 को SIX, 7 को SEPEN, 8 को EIEST, 9 को NINE और 10 को लिख देते हैं TEM। उसी तरीके से अगर 11 आ जाता है ELEVEN हो जाता है, 12 हो जाता है TWFU, 13 उसी तरीके से THIRTWN। उसी तरीके से मानो 17 है तो SEVENTWN। उसी तरीके से मानो 25 है तो TWENTY25। उसी तरीके से 29 है तो TW29 हो गया ऐसे। उसी तरीके से 115 है तो 115 हो जाता है। मतलब ये आसान काम होता है, इसे आप आसानी से कर सकते हो। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जो नंबर सिस्टम होता है। जैसे कि एक होता है इंडियन सिस्टम हो जाता है, एक हो जाता है इंटरनेशनल सिस्टम हो जाता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। अच्छा, ये जो हम लोग लिख रहे हैं ना, ये हम लोग बेसिकली नंबर सिस्टम में लिख रहे हैं। जैसे कि अच्छा एक बार हम समझाते हैं एक्चुअल में नंबर सिस्टम क्या होता है, उसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है, इंडियन सिस्टम। देखो हमारे आसपास दो सिस्टम हमें देखने को मिलता है, एक हो जाता है इंडियन सिस्टम हो जाता है, एक इंटरनेशनल हो जाता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है हम अच्छे से समझ लेते हैं। मान लेते एक नंबर 512429 तो हमें क्या करना होता है जब इंडियन सिस्टम में, हमें क्या करते हैं इंडियन सिस्टम में
हम लोग ना शुरू वाले में 3 नंबर इधर से राइट साइड से जाते हैं और 3 नंबर पहले पकड़ के उसके बाद कॉमा देते हैं, फिर 2-2 नंबर का कॉमा लगते हैं। लेकिन यही अगर इंटरनेशनल है 5125-247, ये मान लो इंटरनेशनल है, इसमें क्या होता है हर बार में 3-3 डिजिट के बाद कॉमा लगते जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे कि इसको न्यूमरल में लिखना होता है, ये हो जाता है 51 लाख 25,000 25,000 25,000 200 247 उसी तरीके से अगर हम इसको लिखते हैं तो ये हो जाता है 5,100,100 25,000 247 हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम अच्छे से देख लेते हैं कि एक्चुअल में इसको लिखते कैसे हैं और इसका ये जो पोजीशन होता है उसका वैल्यू एक्चुअल में होता क्या है। जैसे कि देखो, अगर इतना बड़ा नंबर है 1 2 5 6 7, अगर इतना बड़ा नंबर है तो दोनों सिस्टम में सेम ही इसका न्यूमरल होगा। जैसे इसमें भी अगर इंडियन में भी देखें तो ये कितना ही होगा 12,500 567। और इसी तरीके से हम लोग अगर इंटरनेशनल लिखे तो ये भी सेम होगा 12,000, ऐसे सेम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इसके बाद 5 डिजिट तक तो दोनों सिस्टम सेम होता है, जैसे ही 6 डिजिट आ जाता है तो उसके बाद हमें कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। जैसे कि मान लेते हैं 1 2 5 6 7 9। अब देखो ये 3 डिजिट है तो यहाँ पे आने के बाद ये हो जाएगा इंटरनेशनल सिस्टम। लेकिन यही अगर इंडियन सिस्टम में देखेंगे तो ये 3 2 1 होगा। अब देखो, अब इसके बाद दिक्कत आती है कि किसको क्या लिखेंगे। ये जो है ना 125, तो इसको हम लिख देते हैं 125,000 लिख देते हैं, ऐसे लिखते हैं। और फिर हो जाता है 679 ऐसे हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है कि ये हो जाता है लाख हो जाता है 1,25,679 इस तरीके से ये हो जाता है। अब देखो, अब अच्छे से एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। पोजीशन के हिसाब से हम लोग इसका टेबल बना लेते कि किसको क्या बोलेंगे। कुछ एग्जांपल ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग इधर लिख लेंगे। जैसे कि 1 5 6 9 1 2 5 6 7 9 2 1 2 5 6 7 9 2 1। अब देखो क्या करते हैं, तो 1 ऐड करते हैं। तो देखो हमें करना क्या है, ये क्या है 3 है और 3 है। जब अगर हम इसे इंडियन सिस्टम में लिखेंगे, मान लेते हैं इसे इंडियन सिस्टम है और इसे इंटरनेशनल सिस्टम है, तो इसको क्या लिखेंगे 125,679 है। उस तरीके से इंटरनेशनल में अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 125,679 हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या है, अगर इंडियन में लिखेंगे तो ये 322 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12,56,792। इस तरीके से अगर इंटरनेशनल लिखेंगे तो 125,6,792 हो जाएगा 792 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर इसमें कितने डिजिट है 3 2 5 2 7 1 8। अब ये 8 डिजिट है, मतलब यहाँ पे हो जाएगा इंडियन में 125,6,791। इंटरनेशनल में अगर हम वो करेंगे 3 का पेयर लेंगे 3 3, तो ये हो जाएगा 12,5,6,7,921। तो ये इंटरनेशनल हो गया, ये इंडियन हो गया। अब हम इसको इंग्लिश में लिख करके दिखाते हैं तो एक्चुअल में ये होता है। देखो ये सब तो सेम ही रहेगा, ये सब तो सेम ही रहेगा, इतना तक तो मतलब इसको छोड़ो। अभी इसको देख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा, बाकी 25,679। इधर क्या हो जाएगा 12 लाख
12 लाख हो जाएगा और बाकी 56,792 यहाँ से सेम ही रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आ जाता है करोड़ आ जाता है, ये हो जाएगा 1 करोड़ 1 करोड़ 25 लाख और बाकी जो सेम है ये सेम ना रहेगा। इस वाले में अब हम लोग देख लेते हैं। देखो ये 1 2 5 6 7 9 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 125 करोड़, सॉरी 125 ये 1000 हो जाएगा, बाकी 679। इधर क्या हो जाएगा, इधर ना जैसे 6 डिजिट के बाद जैसे ही आते हैं ना हम लोग बोल देते हैं इसको मिलियन बोल देते, क्या बोल देते हैं मिलियन बोल देते, तो ये हो जाएगा 1 मिलियन, बाकी जो सेम चीज है सेम ही रहेगा। इधर क्या हो जाएगा 12 मिलियन 56,000, ठीक, सॉरी 567,921। इस तरीके से हम लोग लिख देते हैं। उसी तरीके से अगर ये कितने 8 डिजिट है, 9 डिजिट आ जाए तो मान लेते हैं 1 2 5 6 7 9 2 5 6 1। अगर इतना डिजिट आए तो 3 का कॉमन लेना, ये हो जाता है बिलियन हो जाता है, क्या हो जाता है बिलियन हो जाता है। लाख के बाद इधर करोड़ आता है, इधर मिलियन के बाद बिलियन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग किसी भी सिस्टम को लिख देते हैं। उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं कि नंबर सिस्टम होता है, सॉरी ये रोमन नंबर होता है क्या। क्या अब हम लोग करने वाले हैं रोमन। देखो रोमन नंबर को पढ़ने का सबसे आसान तरीका होता है, जिसे हम ब्रेक डाउन कर करके पढ़ते हैं। तो जो 5 जो 7 इसका बेसिक क्या होता है, इसका जैसे कि 1 का आई हो जाता है, उसी तरीके से 5 का ई हो जाता है, उसके बाद 10 का एक्स हो जाता है, 50 का एल हो जाता है, 100 का सी हो जाता है, 500 का डी हो जाता है और 1000 का एम हो जाता है। ये सिंबल्स है और 7 रोमन नंबर होते हैं, मतलब रोमन का सिंबल्स होता है आई बी एक्स एल सी डी एम। इसके अलावा जैसे कि अगर हमें लिखना है 4 लिखना है, तो 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 5-1 ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, याद रखने वाली बात, अच्छा एक और बात इससे पहले एक छोटा सा चीज समझा देते हैं। ये मैक्सिमम 3 टाइम्स ये रिपीट हो सकता है, नो रिपीट 3 टाइम्स रिपीट हो सकता है, नो रिपीट। इस तरीके से ये 3 टाइम्स रिपीट हो सकता है, ये नो रिपीट, ये 3 टाइम्स रिपीट हो सकता है। अगर आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या होता है। देखो ये फर्स्ट वाला 3 टाइम्स रिपीट हो गया, थर्ड वाला, फिफ्थ वाला और 7th वाला, बाकी सेकंड 4th और 6th जो होता है वो रिपीट हमारा नहीं करता। अब जैसे कि हमें लिखना है कि 2 लिखना है, 2 को क्या लिख सकते हैं 1+1 लिख सकते हैं, ये आई प्लस आई हो गया, ये डबल आई हो गया। इस तरीके से अगर हमें 3 लिखना है तो ये क्या हो जाएगा 1+1+1, मतलब 3 टाइम्स रिपीट हो सकता है, तो आई प्लस आई साइन हटा देंगे प्लस का, तो ये आई बच जाएगा। उसी तरीके से अगर हमें लिखना है क्या है 4 लिखना है, तो 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5-1 लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा 5-1, तो 5 का साइन क्या होता है 3 होता है, और 3-1 अगर करेंगे, देखो अगर माइनस आ जाए ना 2 नंबर के बीच में, तो इसका मतलब है ये वाला नंबर इसके पीछे आ जाएगा, ये हो जाएगा आई। इतना समझ में आ गया। उसी तरीके से अगर हम 6 लिखेंगे तो 6 क्या होगा 5+1 हो जाएगा, 5 का साइन क्या है बी है, प्लस 1 का साइन क्या है ये प्लस है, तो मतलब इसके बाद आएगा तो ये बी आई हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम 7 देखेंगे, अगर हम लोग 7 लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5+2, ये कितना हो जाएगा b प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं आई प्लस आई लिख सकते हैं, ये हो जाएगा b डबल आई। 8 को क्या लिख सकते हैं b प्लस ट्रिपल आई, ये हो जाएगा b ट्रिपल आई। मतलब जैसे एडिशन करते हैं ना हम लोग नॉर्मल एडिशन करते हैं उसी तरीके से हो जाएगा। 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 10-1, तो 10 का साइन क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं x है, तो यहाँ पे 10 का साइन x लिख दिया और -1 का i हो गया। अब देखो ये माइनस आ गया, इट मींस कि ये पहले आएगा, तो ये i x हो गया। उसी तरीके से 10 का तो हो गया। 11 का हम लोग देख लेते हैं, 11 क्या होता है, 11 हो जाता है 10+1। अब देखो 10 को क्या लिख सकते हैं x,
प्लस आई, ये कितना हो गया एक्स आई। उसी तरीके से 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 प्लस टू, 10 प्लस टू, 10 का क्या होता है एक्स प्लस 2 का क्या हो जाता है डबल आई, तो ये हो जाएगा एक्स डबल आई। उसी तरीके से मान के चलो हमें लिखना है 14 का, 14 कितना होता है 14 हो जाता है 10 प्लस 4। अगर हम लोग इसको चाहे 4 को लिखना, अगर आपको रोमन नंबर आता है 4 का तो ठीक है, एक्स आई भी हो जाएगा, मतलब कि एक्स हो जाएगा 10 का, एक्स हो जाएगा और प्लस 4 का कितना होता है आई भी, तो ये हो जाता है एक्स आई भी हो जाता है। लेकिन अगर इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, एक्स प्लस 4 को 10 प्लस 4 को 10 प्लस 5 माइनस 1 लिख सकते हो, तो 10 का एक्स हो गया प्लस 5 का भी हो गया -1। अब देखो ये क्या है 5 -1, तो पहले इस वाले को हम लोग करेंगे तो एक्स, ये माइनस आ गया तो ये इससे पहले आ गया तो एक्स आई, इस तरीके से हो जाता है। उसी तरीके से अगर हम लोग 16 का देखें, ये 10 प्लस 5 प्लस 1 लिख सकते हैं, तो ये 10 का साइन है एक्स प्लस बी प्लस आई, तो ये हो जाएगा एक्स बी आई। आई होप आपको इतना तक समझ में आ गया। उसी तरीके से मानो चलते हैं हम लोग लिखते हैं 39 लिखते हैं। अब 39 होता क्या है 39 हो जाता है 30 प्लस 9, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, या तो अगर आपको 9 का रोमन नंबर आता है आई एक्स होता है तो डायरेक्टली आप लोग एक्स 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 लिख करके प्लस आई एक्स कर सकते हो, तो ये हो जाएगा एक्स 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 आई एक्स हो जाएगा। अदरवाइज एक और तरीका होता है, इसको 30 प्लस 10 माइनस 1 लिखते हैं, तो ये 30 का कितना हो जाएगा एक्स 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 प्लस एक्स माइनस 1। अब ये देखो बीच में माइनस है तो इससे पहले ये साइन आ जाएगा, तो एक्स 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 आई एक्स हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। उसी तरीके से अगर हम 47 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 40 प्लस 7, 40 का क्या हो जाता है एक्सएल हो जाता है प्लस। अच्छा एक और बात, 40 का कैसे होगा कोई नंबर, जैसे कि 40 क्या है, तो ये 50 से 10 कम है, तो 10 कम है ना, तो 50 का क्या हो जाता है एल हो जाता है, और ये 10 क्या है 10 मतलब एक्स है, तो ये एक्सएल हो जाता है 40 का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरीके से ये 40 प्लस 7 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 50 माइनस 10 प्लस 7 लिख सकते हैं। 50 का कितना होता है एल हो जाता है माइनस एक्स प्लस 7 का तो याद हो ही गया होगा, ये हो जाएगा एक्स एल। इन दोनों के बीच में माइनस है तो ये वाला पहले आएगा एक्स एल बी डबल आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग रोमन नंबर लिखते हैं। मान के चलते हम लोग लिखते हैं 112 का, 112 में हम लोग क्या लिख सकते हैं 112 है तो इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 10 प्लस 2, तो 100 का हो जाता है सी, 10 का हो जाता है एक्स प्लस आई आई हो जाता है, तो ये हो जाता है सी एक्स आई आई हो जाता है। इतना समझ में आ गया। उसी तरीके से अगर हम लोग को लिखना है 525 का, तो ये हो जाएगा 500 प्लस 20 प्लस 5। अब क्या है देखो 500 को क्या लिख सकते हैं डी लिख सकते हैं, 20 को एक्स एक्स लिख सकते हैं, प्लस 5 को बी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा इस तरीके से ये हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम लोग लिखते हैं 2514, अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं 2000 प्लस 500 प्लस 10 प्लस 4 हो जाएगा। 2000 को क्या लिख सकते हैं एम एम लिख सकते हैं, 500 को डी लिख सकते हैं, 10 को क्या लिख सकते हैं एक्स लिख सकते हैं, और 4 है तो 4 को 5 माइनस 1 कर दो, अदरवाइज अगर आपको याद हो गया तो आई भी कर दो इसको, ये कितना हो जाएगा एम एम डी एक्स आई भी हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया। एक और चीज यहाँ पे याद रखने वाला बात आता है, जैसे अगर आ जाए 4012, मान लेते हैं 4012 हो गया। अब यहाँ बात आता है कि इसको हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि मैक्सिमम टाइम तो M3 3 टाइम्स अगर हो सकता है, उसके बाद तो हमें कोई ऐसा नंबर दिया नहीं गया है जिससे हम लिख सकते हैं कि 4000 का साइन क्या होता है। इसके लिए आसान काम होता है कि आई भी के ऊपर ना क्या कर देंगे साइन रख देंगे। अब ये बचा क्या है कैसे लिख सकते हैं 4000 प्लस 10 प्लस 2 ऐसे ही लिख सकते हैं ना। तो ये 4000 में ना आई भी के ऊपर एक बार लाइन दे दिया है और एक्स ऐसे होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से कोई भी रोमन नंबर लिख सकते हैं। उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं कि प्लेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है, और आई थिंक वहीं पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हाँ उसके बाद राउंडिंग ऑफ भी देख लेंगे, तो प्लेस वैल्यू बचा हुआ है, फेस वैल्यू बचा हुआ है, उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। देखो प्लेस वैल्यू होता क्या है कि इसका मतलब होता है कि आप
जो डिजिट है वो किस पोजीशन पे है, उसका हमें वैल्यू निकालना है। जैसे कि एक नंबर है 5217, देखो इसका पोजीशन क्या होता है, वंस होता है, इसका पोजीशन क्या होता है, टेंस होता है, इसका क्या होता है, हंड्रेड्स होता है, हंड्रेड्स होता है, इसका क्या होता है, थाउजेंड्स होता है। तो देखो ये जो पोजीशन है ना, पोजीशन है, मतलब इसको हम लोग 1 लिख सकते हैं, इसको 10 लिख सकते हैं, इसको 100 लिख सकते हैं, इसको 1000 लिख सकते हैं। अब इसका हमें लिखना है प्लेस वैल्यू, तो हम क्या करेंगे ना, जो नंबर है ना इसको डायरेक्टली इससे मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 7, इस वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि 7 का प्लेस वैल्यू निकालना है तो ये 7 हो जाएगा। अगर पूछे कि 1 का प्लेस वैल्यू निकालना है तो ये 10 हो जाएगा। अगर पूछे कि 2 का प्लेस वैल्यू निकालना है तो ये 200 हो जाएगा। अगर हमसे पूछे कि 5 का प्लेस वैल्यू निकालना है तो ये 500 हो जाएगा। इस तरीके से ये प्लेस वैल्यू हम निकाल सकते हैं। उस तरीके से क्वेश्चन ले लेते हैं 2197, इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 10, इसको मान लेते हैं 100, इसको मान लेते हैं 1000 मान लेते हैं। अब जो नंबर है ना उससे मल्टीप्लाई करते जाए, ये हमारा सबका प्लेस वैल्यू। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कभी कभी हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें ऐसा पूछा जाता है कि 2 नंबर है, 2 डिजिट है जो कि सेम नंबर में आ रहा है, सर 5 1 2 1। अब हमसे पूछा जाता है इन दोनों प्लेस वैल्यू का या तो सम निकालो, या तो डिफरेंस निकालो, या तो मल्टीप्लिकेशन, या तो डिविजन करो। अब देखो ये किस जगह पे 1 पे, ये किस जगह पे 100 पे, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 हो जाएगा। अगर हमसे पूछे डिफरेंस निकालने के लिए तो 100 माइनस 1 हो जाएगा। अगर हमसे पूछे कि सम निकालने के लिए तो 100 प्लस 1 हो जाएगा। हमसे पूछे मल्टीप्लाई करने के लिए तो 100 हो जाएगा। हमसे पूछे डिवाइड करने के लिए भी तो भी हमारा 100 हो जाएगा। आई होप आपको प्लेस वैल्यू समझ में आ रहा होगा कि इस तरीके से हम प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं फेस वैल्यू एक्चुअल में होता है क्या। फेस वैल्यू, अच्छा एक और बात, इसमें मान लेते हैं क्वेश्चन है 5024, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, इसका पोजीशन 100 है लेकिन 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही आ जाएगा। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं 5240, 0 को प्लेस वैल्यू पूछे तो इसका प्लेस वैल्यू 1 है और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो 0 का कभी भी कहीं भी पोजीशन पर है उसका प्लेस वैल्यू हमेशा 0 ही आता है। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है, विच आर द फॉलोइंग डिजिट्स आर द सेम प्लेस वैल्यू ऑल ओवर द, मतलब कि हर नंबर में उसका प्लेस वैल्यू सेम ही होता है, तो वो 0 है, क्योंकि 0 का कहीं भी किसी भी डिजिट पे किसी भी पोजीशन पर है उसका प्लेस वैल्यू हमेशा 0 ही आएगा। अब हम देख लेते हैं फेस वैल्यू एक्चुअल में होता क्या है। फेस वैल्यू का मतलब ये है कि उसके चेहरे से हमें पता करना है कि इसका मतलब क्या, मतलब उसका पोजीशन जो नंबर होता है ना, उसके पोजीशन से हमें उससे कुछ लेना देना नहीं होता, बस उसका जो डिजिट होता है वही वो फेस वैल्यू हो जाता है। जैसे कि क्वेश्चन लेते हैं 5527। अब देखो हम लोग प्लेस वैल्यू जब निकालते तो इसका 1 लिख देते थे, इसको 10 लिख देते थे, इसको 100 लिख देते थे, इसको 1000 लिख देते थे और इससे नंबर से मल्टीप्लाई इस तरीके से कर देते थे। लेकिन अब हम इसी क्वेश्चन को 5297 को अब हम निकालते हैं फेस वैल्यू। देखो फेस वैल्यू में क्या करना है ना, सबका पोजीशन 1 मान लेना है, कोई भी कितना भी बड़ा नंबर है और जो नंबर है जो डिजिट है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, उसका फेस वैल्यू निकल जाएगा। तो 7 हो गया, 9 हो गया, 2 हो गया। तो क्वेश्चन में कभी कभी हमसे पूछा जाता है कि 5297 में 9 का फेस वैल्यू निकालो, तो ये 9 हो जाएगा। क्वेश्चन में अगर पूछा गया फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन द 5297, तो इसका अगर 2 का पूछे तो ये हो जाएगा 200 हो जाएगा। कभी कभी इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि 5127। अब हमसे पूछा जाता है कि 2 का आप प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का सम निकालिए, या डिफरेंस निकालिए, या मल्टीप्लाई कीजिए, या प्रोडक्ट निकालिए। तो अगर प्लेस वैल्यू इसका निकाले तो ये 20 हो गया, अगर फेस वैल्यू निकाले तो 2 हो गया, अगर सम बोले तो 32 हो गया, डिफरेंस बोले 18 हो गया, अगर प्रोडक्ट बोले 40 हो गया, अगर डिवाइड करने के बोले तो 10 हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में ये प्लेस वैल्यू होता है क्या, फेस वैल्यू क्या होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन हमें पूछा जाता है। इसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं कि स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर। कभी कभी हमसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बताओ। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, या कभी पूछ लेता है 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर और 3 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर का सम निकालो। इस तरीके से हमें क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि हम बता रहे हैं कि 1 डिजिट का यहाँ पे डिजिट, अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे डिजिट लिख देते हैं, कितने डिजिट का नंबर है, यहाँ पे स्मॉलेस्ट लिख देते हैं, यहाँ पे लार्जेस्ट लिख देते हैं। आपको समझ में, अगर 1 डिजिट का पूछे तो स्मॉलेस्ट 1 हो जाता है, लार्जेस्ट 9 हो जाता है। 2 डिजिट का अगर पूछे तो स्मॉलेस्ट 10 हो जाता है, ये 99 हो जाता है। इस तरीके से अगर हमसे 3 डिजिट का पूछे इसमें 0 ऐड करते चले जाए, 1
00, ये 999 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हमसे 4 डिजिट का पूछे तो ये 1 2 3 4 हो जाएगा, यहाँ पे 9999 आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी हमसे पूछा जाता है कि फाइंड द सम ऑफ 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर एंड 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर। तो ये कितना हो जाएगा 90 इतना हो जाएगा। अगर यही डिफरेंस पूछा रहता तो ये हो जाता 989 हो जाता। उसी तरीके से कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाएगा 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर और 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर का सम निकालो, तो ये हो जाएगा 199 हो जाएगा। इस तरीके से भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। लास्ट टॉपिक है हमारा राउंडिंग ऑफ। अगले आने वाले लेक्चर में हम लोग ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, ये सारा कुछ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हमारा राउंडिंग। क्या है राउंडिंग ऑफ। देखो एक्चुअली में इसमें होता क्या है कि हमें देखना पड़ता है कि जो पोजीशन का हमें राउंडिंग ऑफ करने के लिए पूछा जा रहा है, किस नंबर का, उसका पोजीशन देखेंगे और उसके अगले वाले डिजिट को राइट साइड देखना है। अगर वो 4 या 4 से छोटा है तो 0 आ जाता है। अगर मतलब जैसे हम बता दे रहे आपको कैसे, जैसे कि क्वेश्चन है 5129, हम जब पूछा जाता है 1 का आप राउंड ऑफ, मतलब कि इसको ना मतलब बोला जाता है कि 1000 तक या 100 तक राउंड ऑफ कर बोला जाता है, राउंड ऑफ अप टू 100। अब देखो ये क्या है, हमें इस पोजीशन का राउंडिंग ऑफ पूछा गया तो हमें इस पोजीशन को देखना भी नहीं है। अभी हमें इसके राइट वाले डिजिट को देखना है। तो ये क्या है 5129, तो ये क्या है 4 या 4 से कम है तो ये दोनों नंबर 0 हो जाएगा। तो ये 5100 क्या करना है, देखो 0 1 2 3 4 एक साइड, 5 6 7 8 9 ये एक साइड और ये एक साइड। अब हमें क्या करना है, देखो अगर ये वाला आ जाए तो नंबर में इस वाले नंबर में कुछ भी इंक्रीज नहीं होगा, 0 आगे वाले नंबर में आएगा। अगर ये वाला नंबर आया तो इसी की जगह पे ये अगर आता है 8 7 तो ये तो एक नंबर मतलब कि इस वाले से आ गया तो ये हो जाता 5 2। उसी तरीके से अगर इसी क्वेश्चन को 5129 को अगर हमसे पूछा कि 10 डिजिट तक राउंड ऑफ करो, तो ये 10 डिजिट है, इसके आगे वाला नंबर क्या है, इस वाले ग्रुप से आता है, मतलब कि ये यहाँ पे एक नंबर बढ़ जाएगा 51, इसमें 1 इंक्रीज करना है और बाकी वाले नंबर को तो डिजिट को तो 0 लिख ही देना। उसी तरीके से अगर हमसे पूछा जाए अप टू 1000 तक करना है, जैसे 5217 अगर हमसे पूछा जाए तो राउंड ऑफ करना है 1000 तक करना है, तो ये तो पोजीशन हो गया जिसका हमें करना है। इसके आगे वाले को देखना है, ये 2 है जो कि इस कैटेगरी का आता है, तो ये हो जाएगा 500। आई होप राउंडिंग ऑफ आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से होता है। तो आपको उम्मीद करते हैं कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कुछ भी ऐसा लग रहा हो कि छोटा हुआ हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो।